हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक बहुत भावुक कहानी लेके आया हूँ। कहानी नहीं है ये, एक्चुअली एक लेख है ये, जो मैंने लिखा है गांव के ऊपर। आजकल अगर गांव में आप जाइए तो आप देखिए कि गांव में चारों तरफ सन्नाटा है, या फिर गांव की रूपरेखा बदल गई है। वहां भी कंक्रीट का जंगल आ गया है। तो आप कभी गांव घूमिए अपने जाके, और गांव के घरों में देखिए जाके अगली पीढ़ी के कितने बच्चे रह रहे हैं, कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बड़ौदा, मालूम न जाने कितने शहरों में बस गए हैं जाके। अब कल एक बार उन्हीं गलियों में पैदल निकलिएगा जहां से आप बचपन में स्कूल जाते थे। उस समय दोस्तों के संग मस्त मस्ती करते हुए निकलते थे। तिरछी नजरों से झांकिए हर घर की ओर, आपको चुपचाप सी सुनसानियत मिलेगी। न कोई आवाज, न बच्चों का शोर, बस किसी घर से के बाहर या खिड़की से आते जाते लोगों को ताकते बूढ़े लोग जरूर मिल जाएंगे। आखिर इन सुनने होते घरों और खाली होते मोहल्लों के कारण क्या है? तो भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा और ज्यादा पढ़े और ज्यादा लिखे और ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर अपनी जिंदगी बनाए। तो बाप तो अपना पूरा दायित्व समझते हैं बच्चों को बाहर निकालने में, और जो बच्चे बाहर निकल जाते हैं वो फिर वापस गांव आते नहीं हैं। बापों को ये लगता है कि बच्चा अगर छोटे शहर या कस्बे में पढ़ेगा तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यहीं से होड़ शुरू होती है बच्चों को हॉस्टल में डालने की। अब हुआ क्या, आप भले ही दिल्ली और उस छोटे शहर में उसी क्लास का सिलेबस और किताबें वही हों, पर मानसिक दबाव सा आ जाता। बड़े शहर में जब भेजते हैं आप लड़के को, तो लड़कों के ऊपर भी दबाव आता है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि 1% बच्चे ही होते हैं जो IIT, PMT वगैरह में सिलेक्ट हो पाते हैं, नीट वगैरह में निकल पाते हैं। फिर वही माँ बाप बाकी बच्चों का पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं। 4 साल बाद बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहरों में रहने के आदी हो जाते हैं, उसमें की संस्कृति में रच बस जाते हैं, वहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं, और हुआ तो वहीं से पार्टी कोई मिल गया अच्छा सा तो शादी भी कर लेते हैं। आपको तो शादी के लिए हाँ करना ही है, क्यों? नहीं भी करोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाद में आपको जो है अपनी इज्जत बचानी है तो आपको मंजूरी देनी पड़ेगी और शादी आपको करनी पड़ेगी। नहीं बचानी है तो नंग नाच करना हो जाएगा। लेकिन बाद में रिश्ते तो मधुर होने हैं, पिता पुत्र का रिश्ता है। बच्चे फिर क्या होता है, बीवी हो जाती है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, फिर सिर्फ वो त्योहारों के दिन आ जाते हैं कभी कभार आपके पास मिलने के। और माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। 1 साल 2 साल कुछ साल बीत गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, बच्चों ने लोन से बड़े बड़े शहरों में फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों पर भी आना बंद हो गया। अब समस्या आप समझिए कि कहां से शुरू हुई, उसको पकड़िए आप इस चीज में। मेरे कहने का मतलब ये, अब कोई जरूरी शादी ब्याह होता है तभी बच्चे आते हैं।
और शादी ब्याह में अगर कोई मिल भी गया तो अब शादी ब्याह क्या होता है कि यहाँ भी बैंक्वेट हॉल में होते हैं, मोहल्ले में तो होते नहीं है, घरों में तो होते नहीं है, होटलों में होंगे, बैंक्वेट हॉल में होंगे, तो मोहल्ले और शहर में भी जाने की जरूरत नहीं होती, होटल में ही रह लेते, माँ बाप आ जाते हैं, माँ बाप से वही मुलाकात हो जाती है। अगर मोहल्ले वाले ने पूछ भी लिया कि भाई मेरे, अब आजकल जो है आना जाना कम हो गया है, थोड़ा इधर भी आया जाया करिए, तो वो कहते हैं कि यार छोटे शहर, छोटे माहौल और बच्चों की पढ़ाई का लौना दरकर बोलते हैं कि यार रखा क्या है यार। और सही बात है, नहीं रखा है कुछ। हाँ खैर, बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहने लगे हैं। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती नहीं कि बूढ़े खांसते बीमार माँ बाप को साथ में रखा जाए, बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए या पैतृक मकानों में। कोई बच्चा बागवान पिक्चर की तरह अगर अपने माँ बाप को आधा आधा रखने को तैयार भी नहीं है, अब साहब घर खाली खाली, मकान खाली खाली और धीरे धीरे मोहल्ला खाली हो रहा। अब ऐसे छोटे शहरों में कुकुर मुत्तों की तरह उगाए प्रॉपर्टी डीलर की गिद्ध जैसी निगाह इन खाली होते हुए मकानों पर पड़ती है। वे इन बच्चों को घुमा फिराकर उनके मकान के रेट समझाना शुरू करते हैं, उनको गड़े समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन खत्म किया जा सकता है, एक प्लाट भी लिया जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। साथ ही ये किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों में मार्केट और गोदाम बनाने का सुनहरा भविष्य भी दिखाई देने लगता है। अब समस्या आ गई माँ बाप के लिए। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े शहर में रहकर आराम से मजे लेने के सपने दिखाकर मकान बेचने को तैयार भी कर लिया जाता है। आप अब स्वयं खुद अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नजर रखते हैं, खरीद कर डाल देते हैं कि कब मार्केट बनाएंगे या गोदाम, जबकि आपका खुद का बेटा छोड़कर पूना की आईटी कंपनी में काम कर रहा है, इसलिए आप खुद भी इसमें नहीं बस पाएंगे। हर तीसरा परिवार, सभी के बच्चे बाहर निकल गए, वही बड़े शहर में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। छोटे शहर में रखा क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं है, हॉबी क्लासेस नहीं है, आईआईटी पीएमटी की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है साहब। आखिर इसके बिना जीवन कैसे चलेगा भाई साहब? ये खाली होते मकान, ये सूने होते हुए मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की नज़र से मत देखिएगा, बल्कि जीवन की खोती जीवंतता की नज़र से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं, आज के गांव सूने हो रहे हैं, शहर करा रहे हैं, जनसंख्या का लोड शहरों पे बढ़ने लगा है, घर सूने, घर आज भी राह देखते हैं, बंद दरवाजे बुलाते हैं, पर कोई नहीं आता सुनने के लिए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक चीज से, बच्चा बाहर निकले, पढ़े लिखे, अच्छा नागरिक बने। लेकिन अच्छे नागरिक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कट ऑफ हो जाइएगा अपने समाज से। आप बढ़िए, खूब बढ़िए, फूलिए, फलिए, किसी ने नहीं रोका, लेकिन जो आपके अंदर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि नहीं, उस गांव के लोग, जिस गांव की दाल रोटी खा के आप पढ़े भले, जिन गलियों में आपने नंगे घूमे, उन गलियों को आप कैसे भुला दोगे यार? ये कुछ समझ में आता नहीं है मेरे। इसलिए गांव से जुड़े रहिए, कैसे भी, किसी भी तरह से, कैसे भी सूने मत होने दीजिए गांव को। बहुत बहुत धन्यवाद।